वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ लॉज ऑफ मोशन। तो अब इसमें हम लोग जो है कुछ और एग्जांपल्स करेंगे लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स की। तो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सही है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में करा दिया था, वो थोड़ा लेंदी हो गया था, तो वो पार्ट मैंने वहीं रोक दिया था। अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप देख लें, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। लेट मी रीड इट फॉर यू। An ice board is at rest on a frictionless horizontal surface. A wind is blowing along the direction of ice board so that 4.0 seconds after the ice board is released, it is moving at 6 meter per second. What constant horizontal force does the wind exert on the ice board? The combined mass of ice board and rider is 200 kg. सही है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि एक आइस बोर्ड है, सही है, मतलब एक बोट है, वो फ्रिक्शनल लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रही है, सही है। फ्रिक्शनल लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब है कि उस बोट पे कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगी, ठीक है। हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रही थी जब हम लोग एक क्रेट को जो है अपनी तरफ पुल कर रहे थे। तो ऑब्वियसली जब एक सरफेस पे होता है कोई चीज़ तो उस पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन हुआ है कि वो फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, सही है, क्योंकि ये आइस बोर्ड है, तो आइस बोर्ड आई गेस आइस के ऊपर होती है, तो उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन लगेगी नहीं, सही है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रही, तो इसका मतलब ये है कि इस पर ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रही है, सही है। ये जहन में रखें। अगर यहाँ फ्रिक्शन लेस सरफेस मेंशन नहीं होता तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगती, सही है। अच्छा, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, अब विंड इज़ ब्लोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आइस बोर्ड सो दैट 4 seconds after the ice board is released, it is moving at 6 meter per second. बताया हुआ ये था कि आइस बोर्ड रेस्ट पे है। रेस्ट पे का मतलब होता है कि वी आई इसका ज़ीरो है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है। अब जो है इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये था कि विंड ब्लो हो रही है, सही है। जैसे ही विंड चली आइस बोर्ड की डायरेक्शन में, तो 4 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी आइस बोर्ड जो है 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे मूव होना शुरू हो गई। बहुत ही घुमा के लिखी हुई है ये बात, लेकिन जब वी आई जब रेस्ट पे है तो इसका मतलब है वी आई ज़ीरो हो गया, सही है। और इसमें फिर लिखा हुआ है कि 4 सेकेंड्स के बाद जो है उसकी वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि टाइम हमारे पास 4 सेकेंड्स हो गया और वी एफ हो गया हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड, सही है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा हुआ है कि व्हाट कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स, सही है, मतलब किसी एंगल पे फोर्स नहीं पूछी है, हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछी है। कितनी फोर्स लगेगी इस विंड ने जो है इस बोर्ड पे कितनी फोर्स लगाई है, सही है। यह हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, सही है, एफ पूछा हुआ है, किसी एंगल पे नहीं है, सिंपल हॉरिजॉन्टल पे। और एक और चीज़ हमें दी हुई है, कंबाइंड मास ऑफ आइस बोर्ड एंड राइडर इज़ 200 kg। अब इसमें कंफ्यूज ना हो जाएगा कि इसमें कंबाइंड मास दिया हुआ है क्या। ऑब्वियसली कंबाइंड मास ही होगा, उसके अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, सही है, तो उसका टोटल मास हमें 200 kg दे दिया है। इसके अंदर कोई न्यू चीज़ नहीं करनी, सिंपल m इज इक्वल टू 200 kg होगा, ठीक है। तो मैं आप डाटा बनाती हूँ। अभी मैंने आपको ओरली बता दिया था, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, अब मैं आपको डाटा बना के दिखाती हूँ, सही है। चलो इसका डाटा बना लेते हैं। क्या क्या मैंने बताया था, इसमें इतनी फोर्सेस दी हुई नहीं है तो उसकी कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बस डायरेक्टली डाटा बनाएं और इसमें निकाल लें आप, सही है, फोर्स निकाल लें। सबसे पहली चीज़ बताई हुई थी कि रेस्ट पे है ये, सही है। रेस्ट का मतलब है वी आई इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, सही है। और फ्रिक्शनल सरफेस है, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसमें कोई भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये तो वो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये बताई थी कि हाँ, टाइम इसमें दिया हुआ है 4 सेकेंड्स, और फिर दिया हुआ है कि 4 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई है 6 मीटर पर सेकेंड, विच मीन्स वी एफ इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या दिया हुआ है इसमें, ये मास दिया हुआ है विच इज़ m इज इक्वल टू 200 kg। और क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि फोर्स बता दें, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी लग रही है, सही है। हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो उसके कोई कंपोनेंट्स ही नहीं आएंगे फोर्स के, तो और इसके अलावा और कोई फोर्स है भी नहीं फोर्स के अलावा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, कोई वेट नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, सही है, सिर्फ एक ही फोर्स है। तो इसकी कोई डायग्राम मैंने इसीलिए नहीं बनाई, इसमें सिर्फ डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएं और सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास जो है एफ़ का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है।
F इज इक्वल्स टू एम ए। मास तो हमारे पास गिवन है, ए नहीं है। अब ए हमारे पास क्या होगा, वी एफ इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, पड़ा है एक फॉर्मूला, सही है। तो इससे हम लोग ये निकाल लेंगे, वी एफ भी दिया हुआ है, वी आई भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है। वी एफ हमारे पास दिया हुआ है 6 इज इक्वल्स टू 0 प्लस ए, और टी है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 4a, 4 नीचे आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 6/4, 2 2s are 4, 2 3s are 6, a इज इक्वल्स टू 3/2, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया, मास हमें दिया हुआ है, फोर्स हम निकाल लेंगे बहुत इजीली। मास क्या दिया हुआ था हमें, 200 kg, सही है। उसका यूनिट देख लेगा, एसआई यूनिट में है, क्योंकि हर वैल्यू हमें एसआई यूनिट में ही दी हुई है। मल्टीप्लाई बाय 1.5, आंसर आ गया हमारे पास 300 न्यूटन्स। सिंपल। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास, सही है। 400 न्यूटन स्टील बॉल इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट रोप फ्रॉम द सीलिंग, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, द टेंशन इन रोप इज, सही है। अब क्या क्वेश्चन देख लें, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, सही है। अब जो है इसमें ये बताया हुआ है कि एक स्टील बॉल है जो कि एक लाइट रोप से जो है सीलिंग से सस्पेंड हुई है, मतलब सीलिंग से लटकी हुई है, सही है। तो और वो 400 न्यूटन की उसका वेट है। हमें पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है और फिर टेंशन बतानी है, रोप में टेंशन कितनी है। इसमें और कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ स्टील बॉल का वेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये सीलिंग है, ये रोप है, इससे बॉल लटकी हुई है, सही है। इसका वेट कितना हुआ, वेट इज इक्वल्स टू वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सही है। तो वेट इज इक्वल्स टू 400 न्यूटन्स। इसमें हमसे पूछिए ये इसकी रोप की टेंशन क्या है, सही है ना। तो ये हम किस तरह से निकालेंगे, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस तो इसमें कोई दी हुई नहीं है फोर्स, सिर्फ वाई एक्सिस की फोर्सेस दी हुई हैं हमें 2, तो सिर्फ वही करेंगे ऑब्वियसली, बाकी का क्या ही करेंगे, सही है। अब हो गया वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स और टेंशन अपवर्ड्स है, तो माइनस हो गया ऑपोजिट डायरेक्शन में वेट क्या इज इक्वल्स टू 0। वेट हमारे पास 400 है, माइनस टी इज इक्वल्स टू 0, 400 इज इक्वल्स टू टी, टी इज इक्वल्स टू 400 न्यूटन। टेंशन और वेट बराबर आ गए, बस इतना सा क्वेश्चन था ये। अच्छा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही है। इसके अंदर पहले तो मैं आपको क्वेश्चन रीड करके दिखा देती हूँ। हेवी स्टील बॉल B is suspended by a cord from a block of wood W. The entire system is dropped through the air, neglecting air resistance. The tension in the cord is, एक हैवी स्टील बॉल है, सही है। उसको जो है ब्लॉक ऑफ वुड, एक वुड का ब्लॉक है, उससे जो है लटकाया हुआ है एक कॉर्ड से। कॉर्ड होती है ज़रा मोटी सी वायर, ठीक है ना, वायर टाइप होती है। उस स्टील बॉल को जो है वुडन ब्लॉक से जो है सस्पेंड किया हुआ है, लटकाया हुआ है एक कॉर्ड के ज़रिए। द एंटायर सिस्टम इज़ ड्रॉप थ्रू द एयर। अब जो पूरा सिस्टम था उसको हमने एयर में ड्रॉप कर दिया, सही है। पूरे सिस्टम को कहीं वो ब्लॉक कहीं नहीं लगा हुआ, उसको हमने ड्रॉप कर दिया। निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, हमने एयर रेजिस्टेंस को भी निगलेक्ट कर दिया कि कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगे या कुछ। द टेंशन इन कॉर्ड इज, अब टेंशन बतानी है, कॉर्ड में टेंशन कितनी है। सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, सही है, ताकि आपको समझ में आए। अब ये एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है ना, इससे एक स्टील बॉल लटकी हुई है, सही है। इसमें होती है टेंशन। अगर तो ये कहीं फिक्स होता ना वुडन ब्लॉक, तो फिर भी टेंशन आ रही होती ना। अब इस पूरे सिस्टम को जो है ये हमें बतानी है, इस पूरे सिस्टम को ड्रॉप कर दिया है, वुडन ब्लॉक को नीचे फेंक दिया है, इसकी कॉर्ड और स्टील बॉल समेत, सही ना, एयर में ड्रॉप कर दिया है। जब ये पूरी चीज़ ड्रॉप हो रही है और एयर रेजिस्टेंस को भी नेगलेक्ट कर दिया, तो
रोप में या कॉर्ड में टेंशन होगी कैसे? कोई टेंशन ही नहीं होगी, सही है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही ड्रॉप कर दिया है, तो कोई फोर्स लगेगी ही नहीं रोप में, सही है ना। आप इस तरह समझें कि फ़र्ज़ करें कि ये एक ब्लॉक है, सही है, इससे हमने जो है किसी रोप से या किसी भी चीज़ से, स्टील बॉल या कोई भी चीज़ लटकाई हुई है। अगर ये ब्लॉक हुआ है कि स्टेबल है, सही है, कहीं पे रखा हुआ है या कहीं सीलिंग वगैरह से लगा हुआ है, और इससे रोप से जो है कोई चीज़ लटक रही है, तो फिर तो फोर्स लग रही है ना। अब इस पूरी चीज़ को नीचे जब हम गिराएंगे तो वो रोप भी नीचे गिर रही है, वो कॉर्ड जो भी है नीचे गिर रही है, तो उसमें कोई भी फोर्स है ही नहीं, सही है। तो टेंशन यहाँ पे हमारी ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाएगी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखें। 1000 kg एलिवेटर इज राइजिंग एंड इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द टेंशन फोर्स ऑफ द केबल ऑन द एलिवेटर इज़। अच्छा, इसमें बताया हुआ है कि एक एलिवेटर है, सही है, और वो राइज हो रही है, मतलब ऊपर जा रही है, कितनी एक्सीलरेशन पे, सही है। स्पीड इज़ इंक्रीजिंग एट का मतलब है एक्सीलरेशन, और वैसे भी आप यूनिट से देख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब यही है ना, एक्सीलरेशन है। तो और एक्सीलरेशन दी हुई है इसकी, और मास दिया हुआ है, सही है। तो वो हाँ, तो क्या था कि केबल से जो है, ऑब्वियसली केबल से ही लगी हुई होती है, एलिवेटर केबल पे ही होती है, तो वो राइज हो रही है, मतलब ऊपर जा रही है इतनी एक्सीलरेशन में, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन पे, उसकी हमें टेंशन बतानी है, ठीक है। जब हमारी कोई भी बॉडी वर्टिकली मूव हो रही होती है तो उसमें टेंशन का हमारे पास एक फॉर्मूला। अच्छा, पहले तो मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम बना देती हूँ। थाउजेंड kg की ये बॉडी है, मतलब एक एलिवेटर है, और इसमें टेंशन हमें बतानी है, ठीक है ना। जब भी कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड्स या वर्टिकली मूव कर रही होती है तो उसमें हमारे पास टेंशन का फॉर्मूला। अच्छा, पहले डाटा बना लेते हैं, सही है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है विच इज़ 1000 kg, एक्सेलरेशन दी हुई है विच इज़ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है, टी हमें निकालना है। और एक और चीज़ हमारे पास क्या गिवन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विच इज़ 9.8, हमें पता है। और जब भी कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड्स मूव कर रही होती है तो वो पॉजिटिव लेते हैं हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सही है। जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई बॉडी वर्टिकली मूव कर रही होती है तो टेंशन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल्स टू एम ए प्लस जी, क्योंकि हमें इसमें वेट भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो टेंशन का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जब भी कोई बॉडी वर्टिकली मूव कर रही होती है, सही है। तो टी फाइंड करना है, एम हमें दिया हुआ है 1000 kg, ए है हमारे पास 3 प्लस 9.8। कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज़ डाल दें और आंसर आ जाएगा। 9.8 प्लस 3 होता है 12.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000, आंसर आ गया हमारे पास 12800 न्यूटन। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर।